जोड़ते हैं आज के मार्केट के महारथी को। एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के डायरेक्टर और सीआईओ मनीष सुंथालिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका। मनीष जी, बाजार को लेकर आपका व्यू क्या है? और निफ्टी के 50 में से 50 नंबर हमारे सामने हैं। आपने ओवरऑल अर्निंग पिक्चर को कैसे एसेस किया है? क्या व्यू बन रहा है आपका नतीजों के बाद? तो लास्ट 8 क्वार्टर पहले के नतीजे को अगर हम क्वार्टर बाय क्वार्टर एनालाइज करें तो ये क्वार्टर के नंबर्स प्रीवियस 7 क्वार्टर्स के नंबर्स के मुताबिक के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सो जस्ट टू गिव यू सम पर्सपेक्टिव, लास्ट 7 क्वार्टर्स में हमने ईपीएस ग्रोथ, एंड ये मैं निफ्टी 50 की नहीं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ एनएससी लिस्टेड कंपनीज की, और जो मीडियम प्रॉफिट ग्रोथ है, मतलब कि आधे कंपनी इससे कम होंगे, आधे कंपनी इससे ज्यादा होंगे। मीडियम प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 7 क्वार्टर्स में ईपीएस ग्रोथ ऑफ एनएससी लिस्टेड कंपनी सिंगल डिजिट थी, जैसे कि 5%, क्वार्टर बाई क्वार्टर बता रहा हूँ, 5%, 2%, 3%, 6%, इस तरह के नंबर्स थे लास्ट प्रीवियस 7 को। ये क्वार्टर्स के नंबर्स में ईपीएस ग्रोथ, विच मीन्स आपकी टॉप लाइन भी उसमें फैक्टर हो गई, 15% टॉप लाइन ग्रोथ है, 22% एबिटा ग्रोथ है, 25% पैट ग्रोथ है और ईपीएस ग्रोथ है 22%। तो जहां की सिंगल डिजिट ईपीएस ग्रोथ हो रही थी लास्ट 7 क्वार्टर्स में मीडियन, वो आज की डेट में 22% है। तो डेफिनेटली जो कॉर्पोरेट इंडिया की प्रॉफिट है ये क्वार्टर में, इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, वो प्रीवियस 7 क्वार्टर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। क्या हम पूरी तरह प्राइसिंग हो गए हैं पॉजिटिव साइड में इंडियन मार्केट में? मुझे ऐसा नहीं लगता। फैक्टर इन यही हो रहा है कि निफ्टी 50 की 40% अर्निंग्स ग्रोथ जो है, विच इज बेसिकली योर बैंक्स और जो आपकी आईटी कंपनीज है, वो 10-12% से ज्यादा ग्रो हो नहीं रही, और ऑयल एंड गैस वगैरह जो स्पेस है वो डी ग्रोथ है। सो हेडलाइन नंबर्स में बेसिकली इंडिया की मार्केट में तेजी देखने को नहीं मिल रही है, पर ब्रॉडर मार्केट्स में बहुत ज्यादा अच्छी नतीजों के कारण बुलिश सेंटिमेंट, और ऐसा ही बरकरार रहेगा ऐसा लगता है। हाँ, मनीष भाई, तो फिर हम क्या माने कि जो मैक्रो टर्मोइल होना था, क्या द वर्स्ट इज बिहाइंड? एक सवाल तो ये है। और क्या वेस्ट एशिया के क्राइसिस के और क्रूड के एलिवेटेड प्राइसेस, क्या ये भाव में शामिल है, बाजार के भाव में? देखिए, $90 का जो क्रूड का लेवल है वो है लक्ष्मण रेखा। अगर $90 के नीचे रहता है क्रूड तो इंडिया के लिए उतना नेगेटिव नहीं रहेगा, और $90 के ऊपर अगर क्रूड जाता है तो इंडिया के लिए नेगेटिव होता है मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस कंपैरिजन में हमें जो फॉरेक्स का इम्पैक्ट है, बिकॉज इंडिया बहुत ज्यादा क्रूड इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट बिल क्रूड के कारण काफी हाई है, तो करेंसी एक फैक्टर बहुत मायने रखता है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि अगर क्रूड का सीधा सीधा संबंध आपके इन्फ्लेशन से है तो वी शुड बी वरीड अबाउट इन्फ्लेशन, और अगर क्रूड के संग संग अगर रुपी डिप्रिशिएट करे तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन और भी ज्यादा एग्जैजरेट हो जाता है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू जो आरबीआई की टाइमली एक्शन है इन टर्म्स ऑफ एफसीआई, अभी 40-41 बिलियन डॉलर तो ऑलरेडी आ चुके हैं, और ऐसा अनुमान है कि 30 सितंबर तक $100 बिलियन की इनफ्लोज आ जाएगी। अगर वो आ जाता है तो करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो शॉर्ट टर्म वरी है वो थोड़ा कम हो जाएगा, बट $90 के ऊपर जो बुलिश सेंटिमेंट प्रिवेल हो रहा है वो थोड़ा सा टेम्पर डाउन डेफिनेटली होगा। आप अभी हम 80-90 $88-89 के आसपास है, नीचे में हम $70 तक गए थे, तो $90 जो है उसके ऊपर हमें थोड़ी वरी, सेकेंड हाफ में थोड़ी वरीसम पोजीशन जरूर दिखती है। और अगर ये वॉर सिचुएशन खत्म हो जाता है तो डेफिनेटली ऑल अराउंड पॉजिटिविटी होनी चाहिए, मार्केट जो अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो मनीष भाई, सवाल फिर एक मेरा और ये है आपसे कि अभी बाजार में आप कौन से सेक्टर्स को लेकर बुलिश हैं और कहां पर आप थोड़े से कॉशियस हैं, कहां पर आप सतर्क रहने की राय देंगे? ऑयल एंड गैस डेफिनेटली एक कॉशियस सेक्टर है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम बढ़ने के बावजूद पेट्रोल डीजल तो दाम तो बढ़ नहीं रहे, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो या जो अपस्ट्रीम कंपनीज हो, सब प्रॉब्लम है। गैस की कंपनीज हो, इंपोर्ट जो कर रहे हैं हम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो नेगेटिव है। और द फ्लिप साइड जो वेरी हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैं वो है आपकी हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, विच इज बेसिकली एरोस्पेस, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, मेडिकल, एनर्जी ट्रांजिशन, विंड, सोलर, बैटरी स्टोरेज, पंप हाइड्रो,
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, BESS, ये सब काफी हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैं। जो एक सेक्टर नीचे से उभर कर आ रहा है, जो एक डार्क हॉर्स के तरफ देखा जा सकता है, वो है कंजम्पशन। कंजम्पशन में हमें इस क्वार्टर में कोई कहीं भी मंदी नहीं दिखाई दी। आप वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात जरूर कर सकते हो, पर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली लास्ट 6-7 क्वार्टर्स के की जो एवरेज ग्रोथ रेट है, उससे ग्रोथ रेट डेफिनेटली बेटर है। और लास्ट 2 साल में कंजम्पशन स्टॉक्स तो बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं, तो यहाँ पर एक ऊपर का पुल देखने को मिल सकता है। दूसरा लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स जो काफी कंसोलिडेशन हो रहा है स्पेस में, और जो जो ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इम्पेटस, जो आपकी DFC शुरू हो गई है, या फिर भारतमाला प्रोजेक्ट बोल लीजिए, या शिपिंग की तरफ जो हमारा फोकस है, लॉजिस्टिक्स भी एक ऐसा सेक्टर है जो सामने उभर कर आता है। ठीक है मनीष जी, एक और सेक्टर है जो तमाम लोगों के रडार पर है। प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड तो 3-4 साल पहले तो काफी बढ़िया था, लेकिन एक अंडर ग्रोथ की शुरुआत हुई है पिछले 2 साल से। और आपको क्या लगता है, क्योंकि स्टॉक थोड़े लोअर लेवल से सुधर रहे हैं, क्या आपको अपॉर्चुनिटी नजर आती है? और आपका क्या स्टांस बुलिश हुआ है, या फिर अभी भी आप वहां पर भी कॉशियस हैं? एक काउंटर प्ले है, डीप डीप वैल्यू प्ले है। इतनी ज्यादा कोई मंदी दिखाई होनी नहीं चाहिए जो जिस हिसाब से गिर गए हैं। तो आज की डेट में डीप वैल्यू प्ले है। 14-15 के PE में स्टॉक मिल रहे हैं, अभी भी 10% ग्रोथ तो देखने को मिलनी चाहिए। बट यहाँ पर एक चीज यही बोलना चाहूंगा कि लार्ज कंपनीज को रीस्किलिंग में प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि बहुत लार्ज वर्कफोर्स है, तो मिडिल मैनेजमेंट जो है वो AI के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसरप्ट होंगे। हाई एंड जो स्ट्रैटेजी में चले जाएंगे, जो लो एंड है, फ्रेशर्स हैं, वो रीस्किल हो जाएंगे AI एनवायरनमेंट में। बट जो मिडिल लेयर है वो थोड़े से रिडंडेंट हो गए। तो लार्ज कंपनीज में जो 5 लाख 6 लाख आपके एम्प्लॉयज हैं, उनको रीस्किल करना डिफिकल्ट है, तो वो थोड़े से लेस एजाइल होंगे। मिड कैप स्मॉल कैप जो IT कंपनीज हैं वो रीस्किल हो जाएंगे, वहां निम्बलनेस ज्यादा है, वहां पर ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्योंकि गिरे तो सब है, IT पूरे स्पेस में करेक्शन आई है, लार्ज कैप स्मॉल कैप मिड कैप। पर मेरे हिसाब से रिकवरी मिड एंड स्मॉल कैप में ज्यादा फास्ट होगा, क्योंकि निम्बलनेस ज्यादा होगी यहाँ पर, और अर्निंग्स ग्रोथ उतना डैमेज नहीं हुआ जितना वैल्यूएशन डैमेज हुआ। ठीक है मनीष जी, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और विस्तार से तमाम मुद्दों पर आपने हमसे बातचीत की। थैंक यू सो मच सर। लेकिन बाजार को अगर आप देखेंगे, बाजार हम देखते हैं कि एक रेंज में है। 24,300 होल्ड हो रहा है, 60 अंकों की गिरावट निफ्टी में है, और निफ्टी बैंक लगभग 100 अंकों की गिरावट के साथ 57,500 के आसपास आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। और आज बाजार को फिर से देख रहे हैं कि IT शेयरों से सपोर्ट नहीं मिला है। हालांकि कल हमने देखा था कि इंट्राडे में लोअर लेवल से IT ने कमबैक अच्छा किया था। क्या वो कमबैक फिर से होगा? अगर होता है तो फिर निफ्टी के लेवल आप थोड़े और सुधरते हुए देखेंगे।